तो वो किस लिए यूज करते हैं, वो हम कंपनी के अंदर जो हमारा ग्राफाना टूल्स होता है उसमें क्या है कि हमारे सर्वर जो होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ठीक, ओएम सर्वर, उन सारे सर्वरों की क्या है कॉन्फ़िगरेशन उसमें कर दी जाती है। ठीक, प्रोग्राम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें सारा कुछ कर देते हैं। अब ये करता कौन है, इसके लिए ना एक टूल टीम होती है, ठीक, और ऑटोमेशन वाले बंदे होते हैं, उनकी एक अलग टीम होती है जो ग्राफाना टूल पे काम करती है। टोटल वो स्क्रिप्ट के थ्रू जो हमारी शेल स्क्रिप्टिंग होती है, आप लोगों को बेसिक लेवल की पढ़ाई गई है, एडवांस लेवल में तो काफ़ी टाइम लगता है, तो वो नहीं पढ़ाया गया। ठीक, हमने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसमें क्या है कि वो ग्राफाना टूल में अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और सारे जो भी हमारे जितने भी सर्वर हैं, चाहे 100 हो या 150 हो, जितने भी सर्वर हैं और जितनी भी टीम हो, जितने भी सर्वर हो, कितने भी हो सकते हैं, उन सारे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं। अब क्या होता है उसमें कि जो भी काम हम मैनुअली करते हैं, मानो कि हमें करना है किसी भी सर्वर का डिस्क स्पेस चेक करना है, लाइक कि किसी भी सर्वर का डिस्क स्पेस मतलब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो अब 80% से ऊपर तो नहीं चली गई। ठीक, तो हमें क्या कि मैनुअली करना पड़ता है। अगर पाना में क्या है वहाँ वैल्यू सेट कर दिया जाएगा, तो हमारे सामने एक डैशबोर्ड खुला रहेगा। ठीक, तो जैसे ही कहीं की भी किसी भी सर्वर के माउंट ऑन जो हम डीएफ हाइपन डिस्क स्पेस कैसे चेक करते हैं हम, किसी भी सर्वर का माउंट ऑन फुल तो नहीं हो गया या डिस्क स्पेस फुल तो नहीं हो गया, तो कैसे चेक करते हैं, क्या कमांड रहती है हमारी, बताओ मिराज। डीएफ हाइफन स्पेस हाइफन। डीएफ हाइपन के एच, के किस लिए यूज करते हैं, एच किस लिए यूज करते हैं, सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो माउंट ऑन चेक करने के लिए हम डीएफ हाइपन के एच कमांड का प्रयोग करते हैं। तो हम वहाँ पे मैनुअली देखते हैं कि ये भाई 80% से ऊपर पहुँच गया है। ठीक, अब क्या है कि हमें मैनुअली नहीं देखना, हमारे पास 100 सर्वर है, हम 100 सर्वर को मैनुअली कब तक चेक करेंगे, लॉगिन कर करके तो हमारी शिफ्ट उसी में निकल जाएगी। 200 सर्वर हुए, 150 हुए, तो क्या है कि ग्राफाना टूल बना दिया जो एक मॉनिटरिंग टूल है। तो उसमें सारे अलर्ट आते रहेंगे कि आपका डिस्क स्पेस फुल होने वाला है या थ्रेशोल्ड वैल्यू 80% से ऊपर पहुंच गई है। तो उसमें वो सारे टूल आते रहेंगे ऊपर। तो उसको ही हम वहाँ पे क्या है कि आपका सर्वर आईपी आएगा, यूजर नेम आएगा, तो आप उसी सर्वर को लॉगिन कर लोगे और चेक कर लोगे कि हाँ, फिर आप मैनुअली चेक कर लोगे हाँ ये अलर्ट बिल्कुल सही आया है, और उस अलर्ट पे जो आया उस अलर्ट पे आप काम करोगे। काम क्या करोगे कि जो वो 80% या फुल होने वाला है उस माउंट वन को आप खाली करोगे। और खाली कैसे करते हैं, जो हमारे पुराने पुराने लॉक्स होते हैं उनको क्या डिलीट मार देते हैं, जो 6 महीने पुराने लॉक्स होते हैं। और 6 महीने से पहले के लॉक्स को हम क्या करते हैं, उनको जिप कर देते हैं। ठीक, ये हमको करना होता है। डिस्क जिप करना सबको पता ही है कैसे जिप करते हैं, डिस्क स्पेस चेक करना सबको पता है कैसे चेक करते हैं, और 6 महीने पुराने लॉक्स को कैसे हम सर्वर पे सर्च मारते हैं ये सबको पता है, और कैसे डिलीट मारते हैं सर्च मार के। सबको क्लियर है इतना। माउंट ऑन कैसे चेक करते हैं, पुराने लॉक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनको डिलीट कैसे मारते हैं। ठीक, हाँ उनको सर, एक डाउट था। उनको जिप कैसे करते हैं, क्या डाउट था बताओ। मेरे को ये डाउट था कि मतलब जैसे कि 30 दिन पुरानी फाइल मतलब ढूंढने के लिए बताया आपने, बोला भी आपने, हम्म, तो हमको ये बताया हुआ है कि आप फाइंड डॉट स्लैश करके हाइपन टाइप करके ये उसमें आप कमांड दे सकते हो 30 डेज 40 डेज के लिए हाँ तो सही टेम्प बताया गया, टाइप इसमें करने के डाउट बाद वाली क्या में। बात है, सही तो भाई हाँ लेकिन सही। सर उसमें सर ने मतलब हमको एक स्क्रिप्ट टाइप भेजी थी व्हाट्सएप पे, तो उसमें लिखा हुआ था सर वाइल रीड लाइन डू, तो ऐसे करके सर वो नहीं हमको पढ़ाया, मतलब कि ना हमको सिर्फ मतलब एक वही कमांड पढ़ाई हुई है। अब जो वाइल रीड लाइन जो करके है वो नहीं बताया कि उसका मतलब कि कैसे यूज करना है, कैसे उसका यूज नहीं करना। वो छोड़ो, वो फाइंड वो उसमें वाइल फाइल से कोई मतलब मत रखो, लूप से अभी अभी हम यूनिक्स में चलो, शेल स्क्रिप्ट में मत जाओ, ये नॉर्मल कमांड है, एक लाइन की कमांड है, यहीं से पता चल जाएगा। सबको पता है ना। सबको पता है ना। हाँ सर वैसे तो मतलब पता है, जो हम्म, पढ़ाया हुआ है वो सारा कुछ पता है सर।
हाँ, तो ये हमारे जो अलर्ट होते हैं ग्राफाना में, ठीक है, तो ग्राफाना हमारा क्या है, एक टूल है, क्या है, टूल है। किस लिए यूज होता है, अलर्ट चेक करने के लिए। लाइक जैसे कि मान लो हमारा डिस्क स्पेस माउंटन यूज करते हैं, ठीक। मतलब बेसिकली सर ये जो ग्रिफाना सर ये टूल है ये सर अलर्ट का काम करता है, जैसे कि सिस्टम अलर्ट देगा आपको। राइट, माउंटन की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 80% से ऊपर पहुंच रही है, ठीक है, तो अलर्ट आ जाएगा। आपका कोई प्रोसेस बंद पड़ा हुआ है, तो प्रोसेस सर का, जो ये आप 80 जो बोल रहे हो ये सर इसका मतलब हमको सर एक लाइन देनी पड़ेगी ना इसके लिए कि भाई 80 से ऊपर ना जाए कि 90 से ऊपर ना जाए, या फिर सर पहले से सेट होता है ये। सिवाय अभी हम क्या है कि हमें कुछ स्क्रिप्टिंग नहीं लिखनी, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये आ, ऑटोमेशन में काम करेगा अपने आप से ये। हम कोई ऑटोमेशन नहीं कर रहे हैं अभी, हम क्या है सिर्फ ग्राफाना टूल पढ़ा रहे हैं, ग्राफाना का काम क्या है, ठीक है ना। देखो ग्राफाना क्या है, एक लिंक होगा, आप जहाँ भी कंपनी के अंदर जाओगे वहाँ पे एक यूआरएल दे दिया जाएगा। जैसे हम सारे अकाउंट को लॉगिन करते हैं, भाई ये एक म्यूट करो अपना, डबल आवाज आ रहा है, ठीक। जैसे हम, हेलो, म्यूट कर लो भाई, किसी से आवाज डबल आ रहा है। तो एक यूआरएल दे दिया जाएगा, जैसे हम सारे अकाउंट्स को लॉगिन करते हैं वैसे ही हमको इस अकाउंट को भी लॉगिन करना है, तो हमने इस अकाउंट को लॉगिन कर लिया पासवर्ड डाल के, ठीक है, लॉगिन हो गया। अब क्या है कि देखो यहाँ पे ये आ रहा है, अभी हमारा डैशबोर्ड आ गया, ठीक। क्या खुलता है, सीधे एक जाके डैशबोर्ड खुलता है, ठीक है ना। अब इसे ऑपरेट कौन करता है, इसको भी ऑपरेट क्या है दूसरी टीम करती है, उस टीम को बोलते हैं हम टूल टीम, ठीक। वो हमसे हमारे सर्वर की सारी कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेती है कि कौन कौन से लॉक्स बनते हैं, कितने दिन पुराने लॉक्स को आप जिप करते हो, ठीक है, माउंट ऑन जो डिस्क स्पेस होता है वो कहाँ तक रहता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कौन कौन से किस तरह के ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन फेल जाते हैं, एरर कोड क्या होता है, ठीक। तो उनको हम सारे अपने सर्वर से रिलेटेड जितनी भी टास्क होते हैं वो हम सारे बता देते हैं, ठीक। कौन कौन से टास्क होते हैं रिलेटेड कृपाना में, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट। आपका एक मिनट,
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हमें तो आ रही है भाई, दोबारा ज्वाइन करो। नहीं यार आवाज नहीं सर आ आवाज रही नहीं है। आ रही। नहीं आ रही मेरे पास भी। बोल ही नहीं रहा भाई, 1 मिनट दो। सर बोल नहीं रहे हैं या आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो। भाई बोल नहीं रहे, अभी वो बोल नहीं रहे। अच्छा अच्छा, हाँ वही बोला। हम्म ये देखो सीट है, तो क्या रहता है, देखो इतने सारे सर्वर हैं, तो इन सर्वरों की डिटेल किसको देते हैं? टूल टीम। अब यहाँ पे हमने लिखा है, ये क्या लिखा है? यहाँ लिखा है इफ यूज मेमोरी इज ग्रेटर देन 95% देन क्रिटिकल। ठीक है, इस तरह के अलर्ट्स को हम क्या ग्रिफाना पे सेट कर देते हैं। जो टूल टीम होती है वो क्या है, इसको सेट कर देगी। इतने हैं तो अलर्ट आ जाएगा, मेजर माइनर क्रिटिकल। माइनर कितना हो गया? माइनर पे 90% वैल्यू सेट है, मेजर पे 95% है, 95% से ज़्यादा जा रही है देन वो क्रिटिकल हो गया। ठीक है, इस तरह से अलर्ट आ जाता है। मेमोरी कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितना नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं आप लोगों को पता है? पता है या नहीं? अब नहीं ये नहीं स्टेप सर। यस है, सर पता है। अब ये अलर्ट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेप 1 पढ़ो। ये मेमोरी चेक करने का स्टेप होते हैं, चेक करो क्या लिखा है। स्टेप टू चेक द अलर्ट। देखो कोई भी टॉपिक होता है थोड़ा डिटेल में चला जाता है, ठीक है ना? तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार कोई। हाँ, Sir, first point, login into the server. Second, click currently memory utilization by running free space hyphen m command. If utilization is above there a hold, then check the process which are taking much utilization. Fourth point, if non-service impacting process in increasing the load on RAM, then kill or restart the same processor. Fifth point, otherwise raise the concurrent with application team. मतलब कि सर उसको चेक करेंगे तो फ्री हाइपर से चेक होगा।
और लोड का ये सीपीयू का मतलब ये इसमें रीस्टार्ट द सेम प्रोसेस। अब क्या मतलब है सर कि रुका हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली ये उसको दोबारा से उसको स्टार्ट कर देगा ना। देखो कभी क्या कहेगा हमारी मेमोरी ना, अपने मोबाइल में भी अपने मेमोरी होती है हम लोगों के मोबाइल में भी, तो वो कभी कभार ऐसी भर जाती है, टेम्परेरी फाइल, अननेसेसरी कैचे फाइल्स, ये होता है ना। तो हम क्या करते हैं, सर कैन आई कॉल यू राइट नाउ फोन है इस टाइम। तो हम क्या करते हैं, चेक करेंगे फ्री एपन एम से, हमें लग रहा है कि मेमोरी फुल हो रखी है, तो हम हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू हम चेक कैसे करेंगे, फ्री एपन एम से, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो उसको हमने फ्री एपन एम कर लिया, चेक किया मेमोरी कहीं फुल हो रही है। हम क्या करते हैं, हो सकता है किसी कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से क्या है हमारी मेमोरी फुल हो रखी है, तो हम क्या करते हैं उस मेमोरी को फुल होकर रिस्टार्ट मार देते हैं। तो वो किस लिए यूज करते हैं, वो हम कंपनी के अंदर जो हमारा ग्रिपाना टूल्स होता है उसमें क्या है कि हमारे सर्वर एनी एनजी चेक करो, बस वो चेक कर लेते अपने सर्वर को लॉगिन करेंगे और जो भी अलर्ट आया गया है ट्रांजेक्शन सही चल रही नहीं चल रही, डिस्क स्पेस सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो इस तरह से भेज देंगे। अब देखो क्या हुआ, इसने किसी ने डाला कि नॉट गेटिंग एनी क्लियर काइंडली चेक अलर्ट नाइजीरिया, उसने फिर आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट दे दिया पूरा बड़ा सा, ये एक आ रहा है, रिस्पॉन्स भी दे दिया उसने, यहाँ टीम के बंदे ने लिख दिया चेकिंग, तो उसने लिख दिया ट्रांजेक्शन सही चल रही है, ट्रांजेक्शन के लॉक्स दे दिए, ठीक। तो इस तरह से अलर्ट डाल देते हैं और एप्लीकेशन क्या है सब चीज़ों को चेक करती है। देखो अब ये ऑरेंज हो गया तो मतलब ये माइनर या मेजर स्टार्ट हो चुका है, रेड हो जाएगा, कभी कभार क्या है कि आपका ट्रांजेक्शन सही चल रहा होता है, बट क्या है कि नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से 2-4 सेकंड ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसी की वजह से ये रेड या ऑरेंज हो जाता है। तो ग्रिपाना समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया, ये बताओ पहले मुझे। सर इंटरव्यू में केवल इतने ही के बारे में बताना होगा ग्राफाना में। हाँ आपको इतने ही के बारे में बताना है। मैंने इससे ज्यादा नहीं बता सकते हम। नहीं नहीं केवल नहीं बताएंगे हम मॉनिटरिंग करते थे और हम्म कोई भी अलर्ट आता था हम मेल कर देते थे।
अगली टीम के लिए जो रिजॉल्वेबल। सर सर जिप नहीं, वगैरह आपको क्या बताना है, सिर्फ आपको ये नहीं बताना है। आप देखो, ये जो पार्ट होता है कि हम मॉनिटरिंग करते थे ग्रिफाना की, तो वो सिर्फ ओनली मॉनिटरिंग टीम का हो गया, ऐसा हो गया, वो एप्लीकेशन टीम का पार्ट नहीं हुआ। अब आपको ऐसे नहीं बताना, आपको सिर्फ ये बोलना है कि ग्रिफाना टूल आता है कि हाँ आता है, और किस लिए आता है कि हम वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग पर्पज से यूज करते हैं। और जिस जो कोई साइट मतलब रेड हो जाती है, तो उस साइट को हम लॉगिन करके चेक करते हैं कि इशू क्या आया है। अब क्या है कि इशू जो क्या आया है वो हमारे ग्रिफाना टूल में भी आ जाता है कि हमारा डिस्क स्पेस फुल हो गया, मेमोरी फुल हो गई, ट्रांजेक्शन फेल जा रहे हैं, पिंग रिस्पॉन्स हाई हो गया, या सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा हाई हो गया। ठीक, तो इस तरह का अलर्ट आता है। तो कभी अलर्ट आ गया, मान लो कि ग्रिफाना पे अलर्ट आ गया, दिल्ली में अलर्ट आ गया, ठीक, और दिल्ली वाले सर्वरों का क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो गया, तो आप क्या करोगे, सीधे दिल्ली वाला सर्वर लॉगिन करोगे, और सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो गया तो वो चेक करोगे। सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो जाता है, किस कमांड से चेक करते हैं हम, टॉप कमांड से। तो आप टॉप कमांड लिख दोगे, अब चेक करोगे। अब आपको लग रहा है कि हाँ हाई हो गया, तो उस पर एक्शन लोगे तुम, हाई क्यों हुआ है। तो हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमारा कोई प्रोसेस है, वो ज़्यादा मेमोरी तो नहीं ले रहा है, ज़्यादा सीपी लोड एवरेज तो नहीं ले रहा, ठीक है, मेमोरी सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा हाई तो नहीं जा रहा, मेमोरी ज़्यादा नहीं ले रहा, उसको लोगे तो प्रोसेस को रीस्टार्ट मारते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एक्शन लेते हैं। ट्रांजेक्शन फील्ड तो नहीं जा रही, बल्क में तो जैसे ट्रांजेक्शन तो नहीं आ रही। दिल्ली का ये हाई हो रहा है तो इसकी आईपी एड्रेस मिलेगा, उससे लॉगिन करके हमें वहाँ चेक करना पड़ेगा ना। यस, वहाँ से वो हम वो अगर रिजॉल्वेबल वो हमारे सारे, पास एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं है तो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। देखो एप्लीकेशन वाली टीम का मतलब है कि एप्लीकेशन का टीम है, तो उनके पास वो होगा, ठीक है ना, इशू रिजॉल्व करने के राइट्स होंगे। सिर्फ मेमोरी के नहीं होंगे, डिस्क स्पेस फुल हो गया तो वो होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई जा रहा है तो उसको कम कर सकते हो, हाई क्यों जा रहा है उसकी आर&डी करके उसे थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, प्रोसेस को रिस्टार्ट मार दो, कम हो जाता है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जब हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन और मेमोरी ज़्यादा हाई चली जाती है, तो हमें क्या करना होता है, प्रोसेस को हम रिस्टार्ट मार देते हैं जो प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक, जो PS हाइफन EF हम जो चेक करते हैं उनको हम रिस्टार्ट मार देते हैं कमांड से, किल करके। किल करना आप लोगों को आता है, किल करो और उस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर दो जो प्रोसेस हमने किल किया है। हमारा लैपटॉप जब हैंग होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लैपटॉप को रिस्टार्ट मार देते हैं, यही करते हैं ना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो वैसे ही उन प्रोसेस को क्या है हम रिस्टार्ट मार देते हैं, जिससे क्या है छोटी मोटी परेशानी आती है, रिजॉल्व इशू आते हैं, वो हमारे क्या रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। सर मैं ये बोल रहा था कि हम इंटरव्यूअर को हम क्या दिखाएंगे कि हम कौन सी टीम में काम करते हैं। अगर हम ये बोलेंगे कि हम एप्लीकेशन में काम करते हैं तो बोलेंगे कि ये तो काम आप ही का ही है। एप्लीकेशन में, हाँ, तो आपको एप्लीकेशन में बतानी पड़ेगी कि एप्लीकेशन में काम करते हैं, एप्लीकेशन टीम। वो तो देखो रिज्यूम पे, हमारे पास में राइट नहीं है उसको मतलब छेड़छाड़ी उसको नहीं करने नहीं का। राइट्स क्यों नहीं है, राइट्स हैं। राइट्स तो किस चीज़ के राइट्स नहीं है, सिर्फ मेमोरी कम करने के राइट्स नहीं है, ठीक है, पिंग रिस्पॉन्स जो होता है, लेटेंसी चलती है, उनको सेट करने के राइट्स नहीं है, वो नेटवर्क टीम का काम हो गया। आप नेटवर्क टीम वाले बंदे नहीं, तो कोई एक एप्लीकेशन जब चलती आपके है ना, पास सर तो कौन कौन से राइट फिर उनको बताने पड़ेंगे, जो नहीं अब बताने सुनो, उनको तो क्या मेरी करना बात सुनो, जो कोई भी एक एप्लीकेशन चलती है उसमें मल्टीपल टीम का पार्टीशन होता है, मल्टीपल टीम पार्टिसिपेट करती है, ऐसा नहीं है कि एक ही टीम करती है, ठीक है। ये नहीं कि आप ही सारे काम करोगे, आप नहीं करोगे, हर टीम की एक प्रोफाइल, हर देखो नेटवर्क टीम होती है एक, ठीक, कंपनी के अंदर मान लो कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है हमारी HDFC, ठीक है ना, ठीक। HDFC, तो ये अकेली एक टीम काम नहीं करेगी इस पे, आपकी नेटवर्क करेगी, यूनिक्स टीम भी होगी, डेटाबेस टीम भी होगी, ठीक, नेटवर्क हो गई, यूनिक्स हो गई, VMware टीम भी होगी, जो आपने VMware टीम इंस्टॉल किया है इसी पे वो सर्वर इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, ठीक, तो ये हमारी सारी टीम होगी। अब हम हमारी एप्लीकेशन क्या है, HDFC, तो हम कौन, हम किस एप्लीकेशन के ओनर हैं, हम किसके, HDFC के, ठीक है ना। जी। अब क्या है कि हाँ, अब हमें इसमें क्या क्या टास्क देखने हैं, इसकी जो भी रिपोर्ट्स रिलेटेड टास्क देखने होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन सक्सेस हो रही है, फेल हो रही है, कोई नहीं है तो
हाँ, स्वाति वाला चार्जर लेके आओ जरा। ठीक, और जो भी हमारे रिपोर्ट से रिलेटेड हो, ट्रांजेक्शन फेल तो नहीं आ रही, डिस्क स्पेस फुल तो नहीं है, डीएफ से चेक करते वो। अब मान लो मेमोरी वाला टास्क होता है, देखो पैचिंग कॉन्फ़िगरेशन करना। ठीक, बहुत से बंदों का काम पैचिंग कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, पैचिंग सॉफ्ट पैचिंग होती है, वो बाद में बताएंगे। पैचिंग का काम हुआ, मेमोरी का साइज करना, कम करना, साइज वो हुआ। ठीक है, आपका सर्वर लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, इशू आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड टास्क जो है वो देखेगी नेटवर्क टीम। ठीक है ना। डेटाबेस टीम जो होती है, डेटाबेस सर्वर और जो हमारे एप्लीकेशन सर्वर जो सारे होते हैं वो आपस में पैरेलली काम करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक, यहाँ ट्रांजेक्शन आएगी सेम टाइम पे यहाँ अपडेट होगी, तो वो हो गया। बीएम टीम VMware का रिलेटेड काम करती है, नेटवर्क टीम नेटवर्क का। तो सारी टीम में मिलके काम करती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक टीम काम करेगी तो आप ही अकेले काम करोगे। कोई भी इशू आएगा तो आप उनको कोऑर्डिनेट करोगे कि भाई नेटवर्क लेटेंसी हाई जा रही है, पिंग रिस्पॉन्स जा रहा है 125 ms जा रहा है, ठीक है, तो आप इनको कॉल करोगे, मेल डालोगे, कॉल करोगे, भाई ये चेक करो। वो आपसे डिटेल मांगेंगे कि अपना सर्वर का IP एड्रेस दो और जो डेस्टिनेशन IP है उनको सर्वर का डेस्टिनेशन IP दो, फिर वो चेक करेंगे और स्क्रीनशॉट आपको लगाना पड़ेगा इसमें, टेलनेट पिंग और ट्रेसरूट का स्क्रीनशॉट देके। ठीक है, बाकी इशू आता जाए, लाइक मान लो ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू आया है, ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू आ रहे हैं, या फिर आपका डिस्क स्पेस हो गया। ठीक, मेमोरी हो गया, जो हम फ्री एप एम से देखते हैं। ठीक है, CPU हो गया, यार कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही है, ठीक, क्या कोई स्क्रिप्ट में कोई एरर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करने हैं। ये सिर्फ नेटवर्क का पार्ट देखेंगे, यूनिक्स वाले ओनली एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट देखेंगे, डेटाबेस वाले अपने डेटाबेस का पार्ट देखेंगे। ठीक है, क्वेरियाँ बनाना भी आपका काम होगा SQL की। ठीक, डेटाबेस वाले ओनली DB वाला पार्ट देखेंगे, लाइक पर्जिंग एक्टिविटी कराना। पर्जिंग का वैसे आप ही करोगे, ये तो उसका टीम आपकी टीम ही रहती है, एक टीम में एक बंदा रहेगा आपकी टीम में, तो ये अलग से कोई टीम नहीं होती है, एक बंदा आपकी टीम में ही रहेगा, टीम का DB है, तो वो आपके इसमें हेल्प सपोर्ट करेगा वो। ठीक, तो ऐसे काम होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे काम आप करोगे कि भाई कि सर्वर लॉगिन नहीं हो रहा, वो आप चेक नहीं करो, वो चेक करेंगे, वो अपने एंड पे सर्वर को रिबूट मारेंगे या कुछ और जो भी अपने एंड पे चेक करेंगे, वो अपने एंड पे एक्शन लेंगे, उन्हें क्या एक्शन लेना है। ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। सर, एक्चुअली सर मैंने इसलिए पूछा ना जैसे- आपसे क्योंकि अगर वो पूछे कि नहीं भैया नहीं, बिल्कुल सही हमारा बात है, ये नहीं बिल्कुल वो नहीं, बिल्कुल, तो वो कहीं क्या? मेमोरी खाली कैसे करते हो, मेमोरी का साइज कैसे कम करते हो, हाँ, तो आप बिल्कुल ये बोल लोगे मेमोरी सर हम नहीं करते, वो सिर्फ यूनिक्स टीम करती है। जी जी ठीक है जी ना, या जी एडमिनिस्ट्रेटर सर, टीम। हम सर पढ़ के गए साइलेंस हाँ स्क्रिप्टिंग में, वहां जाके हाँ मेमोरी के ऊपर बता दें कि हम काम करते हैं इसके ऊपर, वो हमको नहीं हाँ, बताए तो आप उनको तो बोलोगे रिस्पॉन्स तो आएगा मेल ना। कर, हाँ मेल कर देते हैं। वो पूछ सकता है कि आप क्या काम करते हो, तो क्या काम करते हो, तो कहते हो हम डिस्क स्पेस कम कर देते हैं बस। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और डिस्क स्पेस कैसे कम करते हो, तो ओल्ड लॉग्स को हम डिलीट मार देते हैं, और जो 6 महीने से पुराने लॉग्स होते हैं उनको जिप कर देते हैं बस। कभी ठीक भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम जिप नहीं करते, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कभी डिलीट नहीं मारते। ठीक है ना, सिर्फ लॉग्स को छेड़छाड़ करते हैं, बाकी किसी भी फाइल को हम हाथ नहीं लगाते। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कई वो पूछ ले कि स्क्रिप्ट को भी किया जिप कर दोगे कि नहीं, मना कर देना है। वो स्क्रिप्ट तो भाई ऑटोमेशन के लगी हुई हैं, वो चल रही हैं, वो हमने जी cron टाइम में शेड्यूल कर रखी है, तो वो चल रही हैं, तो उनको आप डिलीट या जिप नहीं कर सकते हो। ठीक। हाँ तो बस इतना ही आपको ग्रिपा नाम बताना है, ये प्रोसेस डिटेल हो जाती है, यहाँ पर लिख रखा है कि प्रोसेस चल रहा है तो ऐसे करना है, नहीं चल रहा है तो क्या करना है। लॉक्स हो गए, अभी देखो इतनी इस टाइप के जो एरर होते हैं, ये एरर आ जाते हैं तो अलर्ट ग्रिपाना अलर्ट आ जाएगा, ये सेट कर रखा है। ठीक है, सिस्टम इज टेकिंग, ये इस तरह की अलर्ट आता है, तो क्या है कि तुरंत रेड हो जाएगा, इनमें से कोई भी वैल्यू वो फाइंड आउट करेगा ना कि ये 206 है, तो वो कहीं कंटिन्यू पड़ेगा कि 206 बार बार रिपीट हो रहा है, 5 से 10 बार कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। या 200 पढ़ रहा है तो वो ग्रीन रहेगा, या वो 200 से 206 रीड कर रहा है तो वो आपका रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है।
और उसमें ये भी रहता है कि बिजनेस एरर कौन कौन सी है, तो ये बिजनेस एरर हो जाती है कि ये वाली एरर है कि 200 आएगा तो सक्सेस है, 206 आएगा तो फेल है। ठीक है, तो ये सब काउंट होते हैं। ये पिंग रिस्पॉन्स लगा रखा है फिर इसीलिए। देखो ग्राफिकल पीपीटी डैशबोर्ड शुड बी लेस देन पीपीटी गोइंग टू इंक्रीज 3 digit। तो इस तरह से ये चीज़ें सेट कर दी थी। तो क्या होता है कि ये डेटा पहले से ही उन लोगों को शेयर कर दिया गया, इस तरह से डेटा बना के कि इनको टूल टीम वालों को जो ग्राफाना में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उनको ये डेटा भेज दिया। उन्होंने यही डेटा आपका पढ़ के उन्होंने ग्राफाना में वैल्यू सेट कर दी। जैसे उन्होंने जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट सेट करते हैं उस तरह से उन्होंने अपना ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट से सेट कर दिया, और जैसे ही वैल्यू मैच करेगी वहाँ पे रेड हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? ये डेटा बना के भेजना सर अपना ही काम है ये? हाँ, डेटा बना के आप भेजोगे ना, आपकी एप्लीकेशन है तो आप भेजोगे, आपका टीएल भेजेगा या आप भेजोगे। टीएल आपको ही बोल सकता है। अब आप पे भरोसा नहीं तो टीएल खुद भेजेगा। डेटा बना के तो ये आपको ही भेजना है, एप्लीकेशन टीम भेजेगी ना। मान लो कि आपको ये हमारे पास 100 सर्वर है। अब 100 सर्वर हैं तो हमें 100 सर्वर के लिए हम मॉनिटरिंग करेंगे 100 सर्वर में। 100 सर्वर का आप डिस्क स्पेस चेक कर रहे हो तो आपको हर सर्वर को लॉगिन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? जी अब आपके पास ग्राफाना है तो आपको पता है कि डिस्क स्पेस जिस जिस भी सर्वर का फुल जाएगा अलर्ट आ जाएगा, तो ओनली सिर्फ उसी सर्वर को लॉगिन कर लोगे। ठीक। जी जी बिल्कुल। हालांकि ये जो टूल बने हैं ना, इनसे क्या है कि जॉब कम हो रही है बंदों की, समझ रहे हो? जी जी इन सब चीज़ों से जॉब कम होती है और कुछ नहीं होता। अभी अलर्ट हो गया, अब ये आराम से काम कर रहा है क्योंकि अपने। अपन लोग तो सर बैठे हुए हैं इसको देखने के लिए, आपको बस किसी ये को कोई बैठे हुए परेशानी नहीं होगी तो बैठे हुए देखते हैं। रहो। वैसे एक बंदा होता है तो 100 सर्वर को लॉग इन करता, मॉनिटरिंग करता, 8 घंटे उसके ऐसे ही निकल जाते। तो उसके लिए कंपनी को बाकी काम के लिए और बंदे हायर करने पड़ते। अब 2 ही बंदे हो जाएंगे, भाई तू एक काम ये कर ले, बाकी एक बंदा इसमें देखते रहना, जहाँ रेड हो को लॉग इन करके खोल लेना। इसीलिए अपन को सिर्फ ये बोलना है कि हमने गिरफाना देखा है पर इतना हमने उस पर काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, मॉनिटरिंग टीम का ये वाला काम है। सही बोला सर मैं? दिनेश सर। हेलो अजय भाई। अरे सुन क्लास पा रहे खत्म हो हो अजय गई भाई? क्या? अजय भाई सुन पा रहे हो क्या? जी भाई। आप कौन से बैच से हो भाई? मिराज भाई? जनवरी। जनवरी से हो? जी।
तो लैपटॉप ऑफ हो गया उनका, तो अभी ज्वाइन नहीं करेंगे वो शायद से। फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। बाय। हेलो नीरज भाई, डाउनलोड करके भेज दीजिएगा। भेज दूंगा भाई।